बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पानी फुल्की बनाएंगे। क्या वाकई ये फुल्कियाँ पानी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे इस पानी में क्या डाला गया है कि ये फुल्कियाँ बहुत ही लजीज और टेस्टी बनती हैं। तो आप सारी दही फुल्कियाँ और जो भी फुल्कियाँ हैं जिस तरह से भी आप खाते हैं सारे भूल जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसकी तैयारी करते हैं। 5 गिलास पानी लें। अब इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर डालेंगे, ये आपने लाजमी डालना है। और इसमें आपने सौंठ का पाउडर डालना है। इसमें आपने डब्बे वाला सौंठ का पाउडर नहीं डालना, आपने पंसार की शॉप वाला इस्तेमाल करना है। और इसके साथ हम चाट मसाला डालेंगे। इस रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट में ये काला नमक है। आप इसके बगैर इसको नहीं बना सकते और ये बिल्कुल भी बेजायका हो जाता है। आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस रेसिपी की और मेन इंग्रेडिएंट है ये इमली। इमली को अच्छे से बॉईल करेंगे और इसका प्लम्प आप ले लेंगे। इसको इसी तरह से आप निकाल के और इस पानी में डालते जाएंगे। ये कम से कम मैंने 5 चम्मच इसी तरह भर के डाल दिए हैं। इसकी वजह से इसका बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और आप इसको ठंडा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम फुल्की बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम बेसन लेंगे, 3 कप जितना आपने बेसन लेना है। अच्छे से छान लेने के बाद 1/4 टेबलस्पून आपने बेकिंग सोडा लेना है और इसके साथ ही आपने ज़ीरा लेना है। ज़ीरा आपने ब्लैक लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। और 1 टेबलस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और इसके साथ ही हम सूखा धनिया डाल देंगे। इसके साथ नमक भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। वो आप इस वीडियो पे देखते रहें और कैसे ये पेस्ट तैयार होता है। आपने बिल्कुल भी ज़्यादा पतला सा पेस्ट नहीं बनाना और ना ही ज़्यादा हार्ड पेस्ट बनाना है। ये देखें, ये इसी स्टेज पे आपने इसको रख देना है और इसी तरह ही आपका पेस्ट इसी तरह ही रेडी होना चाहिए। और इसको कम से कम आपने 15 मिनट रेस्ट पे रख देना है। इस मिक्सचर को इकट्ठा करके आप कवर करके रख दें। ये देखें 15 मिनट के बाद इसकी लुक भी बहुत प्यारी हो गई है और इसको हम अब ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसी तरह हम हाथ की मदद से इसकी फुल्कियाँ डालते जाएंगे। जब हाथों पे चिपक जाती है तो आप साथ पानी का एक बर्तन रखेंगे, उसी में हाथ को डिप करके और इसी तरह बेसन भी हम आसानी से हाथ में ले सकते हैं और इसकी प्यारी सी फुल्कियाँ इसी तरह तैयार की जाती हैं। और इसमें आपने फ़ौरन चम्मच कोई भी नहीं हिलाना, वरना ये सारी टूट जाती हैं फुल्कियाँ। फुल्कियाँ अच्छे से पकने के साथ ही ऊपर की तरफ आ जाती हैं तो आप समझ जाना फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। और इसी तरह हम थोड़ा सा हल्का हल्का चम्मच हिलाते जाएंगे और ये फुल्कियाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ये अच्छे से गोल्डन कलर होने के बाद इसी तरह हम इसको निकाल देंगे ऑयल से। और ये पहले सारी हम फुल्कियाँ बना लेंगे, उसके साथ ही हम बाद में पानी में डालेंगे। और इसके बाद हमने पानी में इसको डाल दिया है और आप इसको ताज़ा पानी में भी डिप कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अच्छे से फुल्कियाँ अंदर तक नरम हो गई हैं और इसको आपने ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, वरना ये फुल्कियाँ टूट जाती हैं। इसी तरह से नरम हाथों से दबा के हम इसमें फुल्कियाँ डालते जाएंगे पानी में। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डालेंगे, लेकिन मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च नहीं डाली, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसी तरह बड़े प्याज लेंगे और बड़े प्याज को आपने गोलाई शेप में पतले से काट देने हैं और बहुत ही प्यारे से ये लच्छे तैयार हो जाते हैं। इसके बगैर आपको ये पानी फुल्की अच्छी नहीं लगेगी और आप इसको लाजमी डालिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इस पानी फुल्की को ज़रूर बनाइएगा और इफ्तारी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।